हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। देखिए, हम एक लंबे समय के बाद आ रहे हैं। अब क्यों आ रहे हैं आप चैनल पे आपके सामने, ये सब जो है बातें बाद में होंगी। फिलहाल समय का बहुत अभाव है और हम जो अभी स्टार्ट करेंगे वो जो है उत्तर प्रदेश दरोगा की जो आने वाली समय में एग्जाम होने वाली है उसको ध्यान में रखते हुए संविधान और मूल विधि की जो है चैप्टर को यहाँ पे जो है स्टार्ट किया जाएगा। हालांकि संविधान तो देखिए सबके लिए बहुत इजी लगता है। मूल विधि में बहुत कुछ लिमिटेड ही चीज़ें पढ़नी होती है, लेकिन जो टीचर लोग होते हैं, अन्य कोचिंग संस्थाएँ हैं, अपना जो है क्लास और जो है सारी चीज़ जो है उससे शो ऑफ करने के लिए इतने ज़्यादा पढ़ा देते हैं कि बच्चा जो है उसमें से आता तो सारी चीज़ है, लेकिन उतना पढ़े कौन? उतना पढ़े तो आदमी फिर किताब ही खोल के ना पी जाए। तो उतना चीज़ें नहीं पढ़ना होता है, जितना आप जो है सोच के पढ़ते हैं। तो उसी चीज़ को हम जो है थोड़ा-सा समराइज़ करके यहाँ पे जो है कोशिश करेंगे कि जो है कैसे इस चीज़ों को पढ़ा जाए, उसमें से कितना मैक्सिमम जो है क्वेश्चन फँसाया जा सके। मेनली फ़ोकस तो देखिए हिंदी के कुछ पार्ट जो कि जो है सबको ईज़ी लगते हैं, उनको छोड़ के जो पार्ट लोगों को हिंदी में कठिन लगते हैं, जैसे कि साहित्य वाली चीज़ है, वो और भी कुछ सिलेक्टेड चैप्टर होंगे, जो कि जो है अन्य लोगों को अलग-अलग, किसी को आसान लगता है, तो किसी को कठिन लगता है, तो किसी को पॉलिटी जो है बहुत कठिन लगती है। तो फिलहाल आपको जो है कंपटीशन ये तो बहुत टफ है, क्योंकि हम हमारी सिलेक्शन जब हुई थी दरोगा के बैच में, तो उस समय जो है तकरीबन 9,500 पोस्ट हुआ करते थे। ठीक है, फिर भी उस समय कट ऑफ जो है जनरल की 325-25 के आसपास गई थी। हालांकि मैंने दरोगा ज्वाइन नहीं किया तो मुझे बहुत याद भी नहीं है अभी कि कट ऑफ एग्जैक्ट कितना थी, लेकिन मेरा जो है सिलेक्शन जनरल से ही हुआ था। ईडब्ल्यूएस के थ्रू जो है मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। हालांकि मैं जो है अभी उत्तर प्रदेश दरोगा ज्वाइन नहीं किया हूँ। मेरा ज्वाइनिंग इंडियन रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में है। मैं उसी से संतुष्ट हूँ। फिलहाल जो है इसको कैसे पढ़ना है उसका आइडिया जो है थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान और मूल विधि। तो पहले हम संविधान को पढ़ लेंगे क्योंकि सबके लिए इजी होता है, और संविधान पढ़ने के बाद क्योंकि मूल विधि में इसके कुछ इफेक्ट भी देखे जाते हैं, कुछ प्रभाव देखे जाते हैं, जैसे कि कुछ कुछ जो है विधियां जो कि संसद द्वारा पारित होती हैं, तो पहले संसद को आप पढ़े रहेंगे तो वो जो है विधियों को पढ़ने में आसानी होगी। हालांकि संविधान में भी जो है संसद पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, जहां से शुरुआत होती है कि संविधान का मांग कहाँ से आता है, यानी इसकी डिमांड। मांग को हम कवर करेंगे। आज छोटा सा ही वीडियो रहेगा क्योंकि आज पहला दिन है, और मैंने भी बहुत कुछ जो है अभी पता नहीं वीडियो कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है, इसमें देखना पड़ेगा। तो आगे बात की जाएगी। आज जो है एक छोटा सा क्लास है कि संविधान की मांग कैसे हुई है। तो अगर ऐसे देखा जाए, आप अदर कई सारे किताबों में पढ़ेंगे तो 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट से जो है आपको पूरा जो है दिखाएगा। फिर वहां से पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वाली, और ऐसे ऐसे बढ़ते हुए क्रम में होगी। लेकिन हम लोग को ये सब चीजें पॉलिटी में नहीं पढ़नी है, हालांकि वो पढ़ना जरूरी है हिस्ट्री वाले सेक्शन में। अभी आप यहाँ पे कुछ डेट्स याद रखिए, जैसे कि 1895 और 1922, 1924, 1934, 1935। एक मिनट देख लें, स्क्रीन में इतना नीचे तक आ रहा है कि नहीं। फिलहाल आप इतना डेट याद करिए। ठीक है, ये ईयर याद करें आप। और 1940, पहले इतने पे बात करते हैं। ठीक है, शायद परछाई आ रही है, फिर भी दिख रहा है, हमने तो देखा है। देखिए 1895 में क्या हुआ था, एक व्यक्ति हैं बाल गंगाधर तिलक। यदि स्क्रीन में छोटा जो है लिख रहा होगा तो आप जो है प्लीज कमेंट करिएगा, हम थोड़ा सा बड़ा इसको लिखेंगे नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करेंगे। फिलहाल जैसा हो आप फीडबैक दीजिएगा।
1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज बिल पेश किया था, स्वराज बिल लाया था, और इसमें जो है इन्होंने स्वराज की कल्पना की थी। हालांकि स्वराज जो वर्ड है, अगर इस पर बात करें तो स्वराज वर्ड जो है 1975 में जो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी गई है दयानंद सरस्वती ने, उनके दिमाग की ये उपज है। यानी स्वराज जो है, जो शब्द है, वो किसके द्वारा दिया गया है? दयानंद सरस्वती द्वारा। लेकिन स्वराज की स्थापना की बात की जाए तो बाल गंगाधर तिलक। हालांकि यहाँ पे आप संविधान में केवल बाल गंगाधर तिलक वाले पे ही जाएंगे कि बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज बिल के माध्यम से, ठीक है, अपने राज्य की स्थापना की मांग की। यानी कि एक तरह से संविधान जो काम आज कर रहा है वही काम उन्होंने स्वराज बिल के माध्यम से किया था। तो आपसे ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आए कि जो है स्वराज बिल कब आया था, तो 1895, या फिर उसके द्वारा किसने मांग की थी, तो बाल गंगाधर तिलक। 1922 की घटना क्या है? तो देखिए 1922 में महात्मा गांधी ने जो है, महात्मा गांधी ने 1922 में बोला था कि जो भारत का संविधान बनेगा वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनेगा, भारतीयों की इच्छा अनुसार। ठीक है, ये 2 पॉइंट है, आप इनको जो है ऐसा पढ़िए एक बार में कि दोबारा पढ़ने की जरूरत न पड़े। जो क्लास जहां भी आप करते हो वहां पे बैठ के पढ़िए। यूट्यूब वीडियो देखते हैं तो उसको पढ़िए, तो उसी समय कंठस्थ कर लीजिए। ये नहीं कि फिर इसको बार बार रिवाइज करने की जरूरत पड़े। तो 1895 1895 में स्वराज बिल किसके द्वारा लाया गया? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। ठीक है, 1922 यानी कि जो है 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान के लिए क्या बोला था कि जो संविधान बनेगी वो भारतीयों के इच्छा के अनुसार बनेगी। अब आप हमें बताएंगे 1924 में एक पार्टी थी जो कि 23 में बन चुकी थी, उस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी, ठीक है। तो आप हमें बताएंगे कि स्वराज पार्टी किसने जो है बनाया था, और इसके अध्यक्ष कौन थे, और इसके सचिव कौन थे। ये हमें आप जो है कमेंट में लास्ट में जो है बताइएगा, ठीक है। बाकी हम जो है आपको बताते हैं कि 1924 में स्वराज पार्टी ने क्या किया था, इन्होंने जो है डिमांड किया था संविधान बनाने के लिए कि भारत का एक संविधान बनाया जाए। तो सबसे पहली पार्टी कौन थी जिसने संविधान बनाने की डिमांड की थी? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो होगी स्वराज पार्टी। और कब किए थे? 1924 में, ठीक है। तो क्या ये जो है 3 आपको याद हो गए हैं? आप अपने मन में जो है बताइए। 95 में क्या हुआ था? बाल गंगाधर तिलक वाली जो है मामला, ठीक है, स्वराज बिल। 22 में क्या हुई थी? 1922 में महात्मा गांधी द्वारा भारतीयों की इच्छा के अनुसार संविधान बनाया जाएगा। 1924 में क्या हुआ था? स्वराज पार्टी जो है पहली पार्टी थी जो कि जो है संविधान को जो है मांगी थी, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लें फर्स्ट पार्टी, फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। तो स्वराज पार्टी के आप जो है संस्थापक बताएंगे हमें। 1934, देखिए 1934 में क्या हुआ था कि एक व्यक्ति हैं मानवेंद्र नाथ रॉय, एम एन रॉय जो है, इनको भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के जो है जनक भी बोला जाता है। ये भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के जनक हैं। तो एम एन रॉय जो है ऐसे पहले कम्युनिस्ट व्यक्ति थे जिन्होंने 1934 में संविधान निर्माण की बात कही थी कि भारत के संविधान का निर्माण किया जाए। ये 1934 में बोला था। और इन्हीं से प्रेरणा लेकर 1935 में 1935 में
कांग्रेस का सेशन हुआ है, पता है कहाँ हुआ था? बॉम्बे में। बॉम्बे अधिवेशन, बॉम्बे अधिवेशन जो कि राजेंद्र प्रसाद इस समय अध्यक्षता कर रहे थे। तो बॉम्बे अधिवेशन के राजेंद्र प्रसाद जो अध्यक्ष थे, इसमें जो है कांग्रेस ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1935 में जो है राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में जो बम्बई अधिवेशन हुआ था, उसमें पहली बार, जहां पे पहला वर्ड यूज हो जाए वो समझ लीजिए ऑटोमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें पहली बार कांग्रेस जो पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी ने जो है संविधान निर्माण की मांग को मांगा था 1935 में। ठीक है, लोगों के सामने और ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने कांग्रेस ने मांगा था। फिर अगर आप इतिहास पढ़े हो तो उससे मिला के देखेंगे तो 36 में जो है, सॉरी 39 में विश्व युद्ध की जो है शुरुआत हो जाती है, और वर्ल्ड हिस्ट्री में जो है बड़ा ही उथल पुथल सा जो है मचा रहता है। 1940 में एक वायसराय था अपने इंडिया में, इस समय ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है नियुक्त, नाम था उसका लिनलिथगो। तो इसके पे प्रेशर थी कि जो है इंडियन की जो है भर्ती करके जो है भेजो, क्योंकि जो है युद्ध में जरूरत थी। तो इसने लिनलिथगो ने जो है एक प्रस्ताव लाया था, उस प्रस्ताव को बोला गया अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, इस प्रस्ताव को बोला गया अगस्त प्रस्ताव। क्या कोई बता सकता है कि अगस्त प्रस्ताव में बातें क्या क्या थी? तो देखिए, अगस्त प्रस्ताव में पहली बार जो थे, वही बात है भाई, सब पहली बार वाले ही ये घटनाएं हैं। अभी तक तो सब लोग डिमांड कर रहे थे कि हमें चाहिए संविधान, चाहिए संविधान का निर्माण करवाया जाए, संविधान सभा का गठन किया जाए। 1940 में चूंकि जो है अब ब्रिटिश जो है मजबूर हो गया, क्योंकि 1940 में जो है इंडियन जो पार्टियां थी और भी बहुत सारे नेता थे, महात्मा गांधी लोग, सबने जो है लोगों को समझाया और जो है बोला कि जो है विदेश में लड़ने जो है तुम इनके तरफ से मत जाओ, क्योंकि ये पहली बार, पिछली बार वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में कह चुके थे कि जो है आप हमें सैनिक सहायता कराइए, हम युद्ध जीत जाएंगे तो जो है आपके देश को आजाद करा देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। तो दूसरे विश्व युद्ध में भी जो है डिमांड थी इंडियन जो है आर्मी की, तो लोगों के कहने पे जो है इंडियन आर्मी जो थी वो जाया नहीं करती थी। ठीक है, जो सैलरी बेसिस थे वही जाते थे, बाकी अन्य लोग भर्ती होके नहीं जाते थे। तो ऐसे में लिथगो ने अगस्त प्रस्ताव लाया और इसमें बोला कि ब्रिटिश गवर्नमेंट आपकी बातों को मानेगी, यानी संविधान निर्माण की बात को स्वीकार कर लिया। किसने स्वीकारा? किसने? अंग्रेजों ने। और आपको पता है कि क्यों स्वीकारा होगा? क्योंकि जो है हमको इंडियन लोग मिल जाएं ताकि जो है हम युद्ध को लड़ सके और जीत सके, उसके बाद का बाद में देखा जाएगा। इन लोगों ने ऐसा सोचा होगा। और 1940 में चूंकि अगस्त में ये जो है रेजोल्यूशन आया था, तो इसको अगस्त प्रस्ताव बोला जाता है। ये लिथगो ने लाया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सॉरी ये ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल 6 ईयर आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनसे से जो है ये तीनों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो इसको नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। मैंने अभी ध्यान दिया कि स्क्रीन में पूरा तरह दिख नहीं रहा था, तो थोड़ा सा मैं जो है आपको दिखा देता हूँ। ये यूं, हाँ, नीचे जो लिखा है कोने में मैंने स्वीकारा अंग्रेजों ने। ठीक है, आप अपने मन में एक बार जो है फिर से मेरे साथ दोहरा लीजिएगा, तब तक से मैं इसको सेटअप कर रहा हूँ। 1895 में जो है क्या हुआ था, बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज बिल की जो है माध्यम से संविधान निर्माण की मांग की थी।
1922 में आपको पता है महात्मा गांधी, कीवर्ड याद रखेंगे तो आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। 24 में स्वराज पार्टी, ठीक है। 34 में मानवेंद्र नाथ राय, 35 में बॉम्बे अधिवेशन, 40 में लिनलिथगो, ठीक है। इतना चीजें आप ऐसे ऐसे याद रखिए। तो इसको हम मिटाते हैं। अब देखिए आगे जो है क्या होगा, 1942 में एक मिशन भेजा जाएगा भारत में, जिसको बोला गया क्रिप्स मिशन, ठीक है। इस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था विंस्टन चर्चिल। वो अपने ही एक मंत्री को भेजते हैं जो कि क्रिप्स, स्टैफोर्ड क्रिप्स नाम था उसका। वो भारत आता है। भारत किस लिए आएगा? भारत आएगा संविधान की जो है निर्माण को, जो बोला गया था कि 1940 में लिनेथुओ ने बोल दिया था कि संविधान निर्माण को अब की सरकार ने मान लिया है, तो उसमें क्योंकि अभी भी वर्ल्ड वार चल रही थी, तो उसमें बीच बीच में जो है अगर कुछ ऐसा ये लोग नहीं लाएंगे तो भारतीय सैनिक पूरी तरह से वहां पे जाएंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं। तो इसलिए जो है करके एक क्रिप्स मिशन लाया गया था, ताकि जो है इनको भारतीयों को एहसास दिलाया जाए कि हाँ, भारत का संविधान का निर्माण करवाया जाएगा। तो क्रिप्स मिशन कब आया था? मार्च 1942। आप पूरा डेट नहीं याद रखिएगा, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। जिसको चाहिए होगा डेट वो नेट से खोज के अपना जो है कर लेगा, हालांकि डेट मैक्सिमम इसके नहीं पूछे जाते हैं। क्रिप्स मिशन मार्च 1942, ठीक है। कौन लेके आया था भारत में? तो इसका नाम है था क्रिप्स, उसी के नाम पे ये क्रिप्स मिशन पड़ा है, स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। ब्रिटेन का पीएम कौन था? इसको भेजा किसने था? तो इसको भेजा था चर्चिल ने, विंस्टन चर्चिल, ठीक है। विंस्टन चर्चिल ने इसको भेजा था। तो क्रिप्स मिशन जो थी, इसकी मेन बात क्या थी वो इंपॉर्टेंट है, और दो ही तीन बातें इंपॉर्टेंट है, था तो इसमें 6-7 पॉइंट, लेकिन आपके काम के लिए 2-3 पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है। पहला तो आप समझ गए कि क्रिप्स मिशन की पृष्ठभूमि क्या थी, यानी क्यों लाया गया था। पीएम कौन थे ये भी आपने देख लिया, और कौन लेके आया था, किसकी अध्यक्षता में आई थी वो भी आपने देख लिया था। और उसके बाद जो है देखा जाएगा कि इसमें जो है बातें क्या थी। तो देसी रियासत, जिनको नहीं पता है देसी रियासत क्या होती है, तो अभी आने वाले समय में वीडियो में जो है बता दिया जाएगा। हालांकि शॉर्ट रूप से हम बता दें, देसी रियासत वो होते थे जिस पे भूमि पे राजा महाराजा का जो है कब्जा हुआ करता था, शासन चलता था। जैसे कि राजस्थान के मैक्सिमम जो एरिया थे वो देसी रियासत के अंतर्गत थे, ठीक है। और जिन भूमि पे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है जो थी, गवर्नर जनरल, ठीक है, वो लोग जो है डायरेक्ट शासन करते थे, जैसे कि बंगाल बिहार वाली अपनी क्षेत्र हो गई, यूपी वाली, तो इनको ब्रिटिश प्रांत बोला जाता था। तो देसी रियासत और ब्रिटिश प्रांत को मिला के एक भारत का संघ बनाया जाएगा, ठीक है। ये बातें पहली पॉइंट। दूसरी बात कि भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा। इसको अधिराज्य भी बोलते हैं, पूर्ण राज्य नहीं, अधिराज्य। तो डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। ये बात किसमें बोली गई थी? क्रिप्स मिशन में, ठीक है। क्योंकि इस समय तक जो है पाकिस्तान भी अपनी जो है, जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो पाकिस्तान की डिमांड को रख रहे थे कि पाकिस्तान हमको चाहिए, मुस्लिम के लिए अलग कंट्री चाहिए, ठीक। तो इस समय जो है क्रिप्स मिशन में ऐसी कोई जो है डिमांड को नहीं स्वीकारा गया था, ठीक है। हालांकि जो है ये बातें थी कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो लोग जो है केवल अपने
मतलब जो भी टकराहट होगी उनके लिए कोई ऐसी विशेष सुविधा नहीं होगी, बातचीत से हल करेंगे। मतलब कई सारी तमाम चीज़ें थी, जिसको आप जो है अगर गूगल करके पढ़ेंगे तो आप देखेंगे। फिलहाल उतना ज़रूरत है नहीं, जो बताया जा रहा है उतना ही जो है ध्यान रखिएगा एग्जाम के लिए। लेकिन अगर डिटेल्स में जिनको पढ़ना होगा तो आप देखेंगे कितनी ऐसी पॉइंट थी जिसके कारण मुस्लिम लीग जो है इसके सपोर्ट में नहीं आई। और बताइए, देसी रियासत और ब्रिटिश प्रांत मिलकर एक संघ तो बना देगा, ठीक है, ये सब लोग यूनाइट हो गए, लेकिन डोमिनियन राज्य का दर्जा देने का मतलब क्या था? कोई मतलब नहीं था। भाई जो है पूरी तरह से जो है, जब तुम हमको जो है हमारे हाल पे सर्व सर्व सॉरी सोवरिन जो है नहीं करोगे, ठीक है, जब तक से पूरी तरह सोवरिन नहीं करोगे, यानी कि जो है उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रभुत्व संपन्न अगर हम नहीं होंगे तो अपने डिसीजन कैसे लेंगे? तो इसलिए डोमिनियन राज्य जो है ये लाए थे। सोचते थे कि जो है इस समय जो है लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो डोमिनियन राज्य की जो है बातों को स्वीकार लिया जाएगा। ठीक है, अगली जो पॉइंट थी वो ये थी कि संविधान निर्माण के लिए बोला गया था कि संविधान का निर्माण युद्ध समाप्ति के बाद तुरंत स्टार्ट कर दिया जाएगा। यानी कि जो संविधान का निर्माण है वो युद्ध की समाप्ति के बाद तुरंत उसका गठन किया जाएगा। ठीक है, अब मेनली इस 3 पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। एक कथन जो है महात्मा गांधी ने इसके लिए बोली थी, क्रिप्स मिशन के लिए। तो महात्मा गांधी ने क्या वर्ड बोला था कि 2 चीजें, एक ब्रिटिश गवर्नमेंट की तुलना की थी उन्होंने दिवालिया बैंक से, कि ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो दिवालिया बैंक हो चुका है। और क्रिप्स मिशन की जो तुलना की गई थी महात्मा गांधी ने, वो किया था पोस्ट डेटेड चेक से, पोस्ट डेटेड चेक। तो इन्होंने बोला कि जो है ये क्रिप्स मिशन पोस्ट डेटेड चेक है, ठीक है, और ऐसे बैंक द्वारा भेजा गया है जो कि जो है ऑलरेडी दिवालिया हो चुकी है। जाहिर सी बात है इसको जो है किसी ने नहीं स्वीकार किया था। फिर आगे चल के 1946 में अगला मिशन आएगा जिसको आप लोग जो है कैबिनेट मिशन के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग उसी को आगे पढ़ेंगे। फिलहाल देख लें स्क्रीन पे। तो फिलहाल वीडियो भी जो है 22-24 मिनट की हो चुकी है, इसी पे हम रोकेंगे। आगे हम लोग जो है आने वाले क्लास में पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन भारत में आया, उसने कैसे वर्किंग की, क्योंकि भारत के संविधान के निर्माण उसी के तहत की भी गई है, तो उसको हम लोग देखेंगे। फिर सीटें देखेंगे कितना किसके लिए तय किया, फिर जो है बंटवारा देखेंगे। बंटवारा देखने के बाद फाइनली जो है कौन मंत्रालय किसको मिले थे, इतना जो है अगले क्लास में उम्मीद है पढ़ लिया जाएगा। फिलहाल एक बार फिर से आपको रिवीजन करवा दूं। 1895 याद है, बाल गंगाधर तिलक। 1922 महात्मा गांधी ने भारतीयों की इच्छा से होगा ये बात बोला था। 1924 स्वराज पार्टी आई के द्वारा जो है पहली बार डिमांड की गई थी, यानी कि कोई भी पार्टी पहली बार डिमांड की थी। 34 में मानवेंद्र नाथ राय की बात थी। 35 में बम्बई सेशन में जो है पहली बार कांग्रेस ने जो है संविधान के निर्माण की बात की थी। ठीक है, 35 के बाद जो हम लोग अगला डेट देखे थे 40 अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश ने पहली बार जो है स्वीकारा था। और 42 में क्रिप्स मिशन जो कि आपके सामने है। ठीक, अगली जो है बातें नेक्स्ट वीडियो में।